क्लास 9th। सो हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3। तो आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड देन उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो न्यूमेरिकल को करने के बेटे तरीका ये कि सबसे पहले आपने अपना क्वेश्चन देखना है ना, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। आपने देखना है कि उसमें आपको कौन से पॉइंट दिए गए हैं और क्या उन्होंने आपको फाइंड करने के लिए कहा है। चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। अगर आप फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखो तो उसमें कहा गया है एक 10 kg का मास आपको दिया गया है। स्टूडेंट्स अपने जो उनसे हैं बॉल पॉइंट्स, अपने जो पेपर है उन सबको लेके अपने पास बैठें ताकि हम इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट कर सकें। सो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आपने इसमें सब कुछ हाईलाइट कर देना जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया, 10 kg मास दिया गया। उसके बाद आपको 5 न्यूटन, ये क्या है आपके पास फोर्स है। मास को आपने m से डोनेट कर देना है, उसकी सतह पर लगाई गई है। मालूम हमने क्या करना है, पैदा होने वाला एक्सेलरेशन a फाइंड करना है आपको। और उसके बाद ये आपको 5 सेकंड, सेकंड का मतलब टाइम, ये आपको टाइम दिया गया। और उसके बाद आपने उसकी बाद की वेलोसिटी, अब ये उन्होंने कहा है कि 5 जी बाद की वेलोसिटी, यानी कि शुरू में उसकी वेलोसिटी कुछ और थी, 5 सेकंड गुजरे हैं तो उसके बाद वाली वेलोसिटी मालूम करनी है। तो जो बाद में वेलोसिटी वाली होती है उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं और उसको हम vf से डोनेट करते हैं। चलिए अब इसके हम सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं जी। तो आपको पहले मैथ्स दिया गया, वो आपने लिख लेना है डाटा में। उसके बाद आपको फोर्स दी गई है 5 न्यूटन, वो आपने कर लेना है। उसके बाद देन आपको क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उन्होंने आपसे क्या कहा है, अपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो हमने इसको एक्सेलरेशन को एज इट फाइंड करने के लिए लिख लिया है। और पार्ट 2 में आपको टाइम दिया गया है, वक्त, उसको हमने टी के साथ डोनेट करके 5 सेकंड, और बाद की वेलोसिटी vf आपने फाइंड करनी है। लेकिन vf फाइंड करनी तो vi भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो जब वो जो ब्लॉक है वो रेस्ट में है, जब भी कोई चीज़ रेस्ट में हो तो उसकी जो vi है वो आपने बेटे हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड होती है, वही वाली लिखनी है। चलिए जी, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका अलीफ वाला पॉइंट फाइंड करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन। सो उसके लिए हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है जो कि क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma। हमें बेटे a फाइंड करना है, तो जो m a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो f के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब a की जगह हम f की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, दैट इज़ 5, और m जो सा मैथ है वो हमारा कितना है 10 kg। देन हम क्या करेंगे, 5 को आपने 10 से डिवाइड करना है तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 0.5। और एक्सेलरेशन का यूनिट हम क्या लिखेंगे, ms-2। सो ये आपका पार्ट 1 यानी कि जो अलिफ वाला पार्ट था वो सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट बे की तरफ। पार्ट बे में उसने आपको कहा है vf आपने फाइंड करनी है। तो vf फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास हरकत की इक्वेशन है, जो मोशन की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अब आप देख लें आपके पास क्या कुछ है, vi भी आपको पता है जो कि हमने लिख ली है 0, एक्सेलरेशन जो हमने अभी फाइंड किया है दैट इज़ 0.5, एंड टाइम जो अभी हमने फाइंड किया दैट इज़ 5। सो 0 और उसको हम 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो देन हमारे पास आंसर आएगा 2.5। 2.5 में हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास vf का फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 2.5। और vf का यूनिट क्या होता है, ms-1। तो ये स्टूडेंट्स आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व हो गया है। इसको आप देख लीजिए अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट ले लें इसका डाटा आपका, ये देखें ये आपने इसका डाटा लिखे हैं। देन हम इसके सोल्यूशन की तरफ आए हैं और ये हमारा पास इसका सॉल्व हो गया। इसका तरीका ये होगा कि आप इसको वीडियो को रोकेंगे, देन आप सारा इसका न्यूमेरिकल इसको करते जाएं या फिर साथ साथ करते जाएं जैसे मैं करवा रही हूँ। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ, दैट इज़ 3.2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डाटा लिखेंगे, बॉल पॉइंट्स लें अपने हाथ में और देखें इसके हमें न्यूमेरिकल में क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले आपको बेटे इसका दिया गया मास, जिसको हम m से डोनेट करते हैं, दैट इज़ 80 kg। फिर उसने कहा जी ज़मीन पर उसका वजन, ज़मीन पर वजन के लिए आप क्या लिखेंगे, w, और ज़मीन को अर्थ कहते हैं तो हम we के साथ इसको डोनेट करेंगे। देन उसका चांद पर भी वजन मालूम करना है, w, वजन को तो वेट को w से राइट करते हैं, और चांद है, मून है तो हम इसका m लिखेंगे। उसके बाद चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को g से जाहिर करते हैं, लेकिन चांद की बात करें तो इसके साथ हम m लिख देंगे, यानी कि मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चलें अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं।
सोल्यूशन में जैसे हमने चीज़ों को हाईलाइट कर लिया, जो जो चीज़ें हमने हाईलाइट की है हमने उसको लिख लेना है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, मास, जिसको हमने किससे ज़ाहिर करना है, m से, और ये है हमारे पास 80 kg। उसके बाद हमने मालूम करना है इसका ज़मीन पर वज़न। वज़न को, वेट को W से ज़ाहिर करते और ज़मीन की बात है E से शो करेंगे, और ये हमने इसका फाइंड करना है। उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, चांद पर वज़न। इसका वज़न को W से, और चांद है, मून है, ये M से ज़ाहिर करेंगे और इसको हमने फाइंड करना है। इसके बाद आ जाता है चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आप इसको सिंपल लिख सकते हो, ग्रेविटी भी लिख सकते हो, G है। और मून की बात कर रहे हैं तो M लिखेंगे, वैल्यू इसकी दी हुई है 1.6 ms-2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर चांद पर है, ज़मीन पर ग्रेविटी भी हमें पता है ना, जिस वजह से उन्होंने इसको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, लेकिन आप अपने डाटा में मेंशन करोगे ज़मीन पर ग्रेविटी GE, और वो कितनी होती है, 9.8 भी आप लिख सकते हो, लेकिन मोस्टली हम इसको 9.8 नहीं लिखते, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए 10 ही लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड के राउंड ऑफ करके। चलिए जब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, पहली चीज़ जो हमने मालूम करनी है वो हमने क्या मालूम करना है, ज़मीन पर वज़न। ज़मीन पर वज़न, वज़न का एक ही फार्मूला W = mg। ओके, W अब ज़मीन का है तो यहाँ पे भी E लिखेंगे और ग्रेविटी के साथ भी E लिखेंगे। मैथ हमारे पास बेटा कितना है, 80, और ज़मीन की ग्रेविटी कितनी होती है, 10। तो जब हमने 80 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो ज़मीन पे वेट है वो हमारे पास आ गया है, दैट इज़ 800। और वेट का जो वज़न का यूनिट है वही होता है जो फोर्स का होता है, न्यूटन। तो ये हमारे पास ज़मीन पर वज़न इसका कैलकुलेट हो गया है। अब दूसरी चीज़, ये हमने फाइंड कर लिया है ज़मीन पर वज़न। सेकंड चीज़ जो हमने फाइंड करनी है, इसके मून पर, चांद पर वज़न। वही फार्मूला होगा, W = mg, लेकिन मून की बात है, यहाँ पे भी हम m लिखेंगे, यहाँ पर भी हम m लिखेंगे। मास तो हर जगह सेम होते हैं, जब ये हमने किया था तब किया था। और ज़मीन की, मून की जो ग्रेविटी है वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे डाटा में लिखी है, दैट इज़ 1.6। सो 80 को हम 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेटर बेटे अपने हाथ में रखे, सेम उसी तरह जैसे आप क्लास में करते हैं। 80 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो देन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 128 न्यूटन। सो ये हमारे पास मून का आ गया। तो ये हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल भी इसका हो गया। ध्यान से मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा रही हूँ, ये आपका सारा डाटा आ गया एंड देन ये आपके पास इसका सोल्यूशन। क्लियर? चलें जी, अब हम इसका न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। 3.3, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका उसी तरह डाटा लिखेंगे। बुक की तरफ आ जाए। एट किलोग्राम मास, किलोग्राम है जहाँ पे भी आया यानी कि मास है। 8 किलोग्राम कार की वेलोसिटी 10 सेकंड यानी कि टाइम दिया गया आपको 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 30 मीटर पर सेकंड तक, यानी कि शुरू में जो इसकी वेलोसिटी थी VI, इब्तदाई वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, देन वो इंक्रीज की और बाद में कितनी हो गई 30, और ये 30 हमारे पास क्या है VF, और उसके लिए वो कह रहे हैं आपको कितनी फोर्स दरकार है, आपने फोर्स मालूम करनी है। फोर्स, ये जो हमारे पास डाटा हमने इधर ही इसको क्लैरिफाई कर लिया है, इसको हम लिख लेते हैं। जी, तो डाटा में हमें पता चला जी, एक तो हमें दिया गया है मास, बुक अपने पास रखिएगा स्टूडेंट्स, मास जिसको हमने m से डोनेट करते हैं एंड दैट इज़ 800 किलोग्राम। उसके बाद आपको वक़्त दिया गया है यानी कि टाइम एंड इट इज़ 10 सेकेंड। देन आपको दी गई है दो वेलोसिटी है, जो कम वाली या शुरू वाली होती है उसको हम बोलते हैं इब्तदाई वेलोसिटी, डोनेट करते हैं VI से, ये क्या है जी 10 ms-1, और उसके बाद आपको दी गई है आखिरी वेलोसिटी VF, जो कि क्या है
30 मीटर पर सेकेंड, और आपसे कहा गया आपने इसकी फोर्स मालूम करनी है, जिसको हम डोनेट करते हैं एफ से, और ये आपको फाइंड करना है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सेम डेटा आपने साथ साथ लिख लेना है। फोर्स को मालूम करने के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला होता है, F इज इक्वल टू एम ए। एम हमारे पास है, फोर्स हमने फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास ए नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करेगा, ए फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टू फाइंड ए। एक्सेलरेशन हमें पहले मालूम करना है, तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम हरकत की जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको यूज़ करते हैं, दैट इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ओके, सो यहाँ से अगर हम इसको तरतीब दें, हमने ए फाइंड करना है, वी आई जो इधर प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा, टी जो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ इस तरह बन जाएगी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। एक्सेलरेशन, तो वी एफ की वैल्यू कितनी है 30, वी आई की 10, एंड टाइम की जो वैल्यू वो भी हमारे पास क्या है 10। 30 में से 10, ये आगे मैथ ही है सारा, 20 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है दैट इज़ 2 ms माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास बेटे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में लगाकर फाइंड कर लेंगे फोर्स की वैल्यू। फोर्स का फार्मूला क्या था फाइंड करने का, एम ए। मैथ हमारा है 800, और एक्सेलरेशन जो भी हमने फाइंड किया है दैट इज़ 2। तो 800 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत इजीली हमने इसका आंसर निकाल लिया है, दैट इज 1600 न्यूटन। ये वाली जी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी वो क्या है 1600 न्यूटन। न्यूमेरिकल एक दफ़ा देख लें सारा। दिस इज डेटा ऑफ क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 3.3, सेम लाइक दैट, एंड देन हियर इज द सॉल्यूशन। स्टॉप इट एंड नोट इट। होप सो यू हैव टू नोट इट, देन वी विल मूव toward question number 4. बुक की तरफ आ जाए बेटे। 3.4 न्यूमेरिकल 5 kg मैथ, अंडरलाइन करें। हमारी पहली चीज़ है मैथ। एक गोली बंदूक से चलाई गई है, गोली 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से निकलती है, तो ये हमारे पास उसकी वेलोसिटी आ गई है। अगर बंदूक का मास, अच्छा दो चीज़ों का है, एक गोली का मास है और दूसरा क्या है बंदूक का मास। अच्छा गोली को ना बुलेट कहते हैं, तो हम इसके मास को और उसके मास को डिफरेंट करने के लिए m के साथ हम b लगाएंगे। अब ये गोली की वेलोसिटी है तो इसके साथ भी बेटे आपने क्या लगा लेना, b, बुलेट के लिहाज से। अब ये बंदूक का मास है, बंदूक को इंग्लिश में बोलते हैं गन, सो यहाँ पे हम g लगा रहे हैं। अब तो बंदूक के पीछे की तरफ की स्पीड, यानी कि वो आपसे कह रहे हैं स्पीड आपने v फाइंड करना है, किसकी, गन की, यानी कि g, ये आपने बेटा इसका फाइंड करना है। सो अब इसका डाटा लिखते हैं और इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। So question number 3.4, we are going to write its data. सबसे पहले आपको दिया गया है गोली का मास m, और गोली को किससे जाकर जाहिर करते हैं, बुलेट b से, एंड दिस इज 5 ग्राम। देन हमारे पास गोली की वेलोसिटी है, सॉरी वेलोसिटी v एंड बुलेट, और दिस इज 300 ms-1। उसके बाद बंदूक का मास, मैस गन का 10 kg। देन हमारे पास क्या है, बंदूक की स्पीड या वेलोसिटी,
वी जी, ये आपको फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ पर अपने जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो आपने उसके यूनिट्स का भी ख्याल रखना है। अगर हम मास को देखें तो बुलेट क्योंकि बहुत छोटी होती है, उसका मैथ ग्राम में दिया हुआ है, इसका किलोग्राम में दिया हुआ है, लेकिन हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए यूनिट्स को सेम ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके भी मैथ को किलोग्राम में फाइंड कर लेंगे। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। याद रखिएगा 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम। अब आपने क्या करना है, आपने इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, यानी कि ग्राम छोटा यूनिट है और आपने इसको बड़े यूनिट में तब्दील करना है। जब भी किसी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करते हैं तो उसको हम हमेशा डिवाइड करेंगे, यानी कि हम 5 को डिवाइड करेंगे 1000 से। तो 5 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.005 kg। ओके, चलें जी, अब हम आ जाएं इसके सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या अप्लाई होगा, मोमेंटम, जिसके बारे में हमने बड़ा ब्रीफली स्टडी किया था। मोमेंटम क्या कहते हैं कि सिस्टम का, अब यहाँ पे हमारे पास सिस्टम कौन से, बंदूक और गोली कि सिस्टम का पहले वाला मोमेंटम उसके बाद वाले मोमेंटम के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि गोली चलाने से पहले का मोमेंटम बिफोर वी फायर्ड अ बुलेट इज इक्वल टू गोली चलाने के बाद का मोमेंटम आफ्टर टू फायर द बुलेट। अच्छा बेटा, जब गोली चली नहीं थी, दोनों रेस्ट में थी, गोली भी रेस्ट में थी, बंदूक भी रेस्ट में थी, तो पहले का मोमेंटम तो हो गया जीरो, वेलोसिटी दोनों की जीरो थी। बाद का मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, दो चीजों का होता है ना, बंदूक का प्लस गोली का। जो बंदूक का मोमेंटम है, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो मास मल्टीप्लाई गन की वेलोसिटी। इसी तरह से गोली का मोमेंटम किसके बराबर होगा, बुलेट का मास मल्टीप्लाई बुलेट की वेलोसिटी। ओके, आपको बेटे इसमें फाइंड क्या करना है, वीजी, ये फाइंड करना है। आप बाकी चीज़ों के इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये एम बी वी बी इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। और ये जो एम जी वी जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो एम बी की वैल्यू हमने ये फाइंड की थी किलोग्राम में, दैट इज 0.005। और VB की जो वैल्यू है वो भी हमने भी फाइंड की है, दैट इज 300। और mg जो गन का मास है वो कितना है, 10 kg। सो 0.005 को 300 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर ले मल्टीप्लाई करके देखिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5। इसको बेटे आपने डिवाइड कर देना 10 से, ये माइनस हमारे पास सेम ऐसे ही रहेगा। 10 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.15। मैं इसको इधर लिख रही हूँ, 0.15। ओके, एंड क्योंकि ये वेलोसिटी है तो हमारे पास इसका यूनिट क्या होगा, ms-1। तो हमने यहाँ पर vg कैलकुलेट किया है। सो vg की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -0.15 ms-1। सो ये हमारे पास गन की वेलोसिटी। अब माइनस का वैल्यू जो सी वो क्या शो करते हैं कि जब भी गन से बुलेट चलती है तो आपकी जो गन है वो पीछे की तरफ झटका खाती है। सो ये हमारे पास इसकी माइनस की वैल्यू डोनेट करती है। हमारे पास बेटे टोटल 9 न्यूमेरिकल हैं, इनमें से 4 हमारे न्यूमेरिकल हो गए हैं और 5 न्यूमेरिकल जो बाकी रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। ये 4 न्यूमेरिकल्स आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।